पीएसएल वालों, गरीबों, गरीबों, गरीब के बच्चों, गरीबों। पीएसएल ब्रांड है, पीएसएल भाई, दुनिया के सारे लीग्स का बाप है पीएसएल। गरीबों, गरीब के बच्चों। And everybody clapping for it and enjoying their success, they deserve also the same. सबके लिए आईफोन है। आईफोन का अनाउंसमेंट किया लाहौर कलंदर के मालिक ने, और उसके बाद हारिस राव, शाहीन शाह अफरीदी सारे के सारे ड्रेसिंग रूम में नाचने लग गए। पागल हो गए दोस्तों, पागल। ऐसा लगा कि आईफोन नहीं, पेंट हाउस किसी को गिफ्ट कर दिया हो हर खिलाड़ी को, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा झूम रहे थे। सिकंदर रजा, हारिस राव, ये सारे के सारे खिलाड़ी डांस कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि हर खिलाड़ी को एक आईफोन, दिस इज अनबिलीवेबल। अब आप ये सोचें कि ये आप पीएसएल का कंपैरिजन कर रहे हैं आईपीएल के साथ। ये आपने पैसा कहां पे लगाना है? आपको पता है कि पाकिस्तान वाले कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिन पे उन पे हमें बहुत ज्यादा हंसी आती है, और वो हंसी के पात्र बन जाते हैं पूरी दुनिया के सामने। ये वैसे इस तरह भी देख सकते हैं, गरीब मुल्क है, गरीब पीएसएल है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेचकर इस मुल्क का कर्जा उतारूंगा। अब आप सोचिए, कपड़े बेच के कर्जा उतारे, कितने महंगे कपड़े होंगे उनके, कि मुल्क का, पाकिस्तान का करोड़ों अरबों डॉलर का कर्जा उतर जाएगा। मतलब हम तो फालतू में जंग लड़ रहे हैं। उन पे आईफोन फेंको, पूरी आर्मी सरेंडर कर देगी उनकी। आईफोन फेंको, पूरा देश ही सरेंडर कर देगा। ये हाल है उनका। क्या आईफोन में बिकने वाले लोग हैं भाई वो तो। अच्छा, तो जो हम थिंक टैंक करते रहते हैं, जो मार्केटिंग टीम हम लोग करते रहते हैं, व्हेन डज इट वर्क? अच्छा, मुझे मेरा फ्रेंचाइजी से ये सवाल है, हर पीएसएल से पहले सारे रोते हैं पैसा नहीं है, इतना लगा रहे आ नहीं रहा। तो भाई मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि आपने पैसा अगर कमाना है, आप लगा क्या रहे हैं ये तो बताएं पहले। ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए जेब में लेके घूम रहा है। 27 करोड़ रुपए में पीएसएल की 4 फ्रेंचाइजी जेब में ले लेगा ऋषभ पंत, मालिक बन के बैठ जाएगा। पर क्यों खरीदेगा, क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा? पीएसएल में तो सारा घाटे का सौदा है, वहां पे पैसा लगाएगा कुछ मिलेगा भी नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आईफोन तो वो ऐसे ही बांट देगा खैर किसी को भी। तो दोस्तों ये हालत पाकिस्तान सुपर लीग की। आईपीएल का किस मुंह से मुकाबला करते हैं? अगर आपने प्लेयर्स को जो है वो हेयर ड्रायर अवार्ड के तौर पर देने, ये कितने गया पैसा सारा? आप तो कह रहे थे कि आपने कितना पैसा लगाया है जो बनवाए हैं स्टेडियम्स। ओके, अच्छी बात है अगर कुछ अच्छे स्टेडियम बन गए हैं, और वैसे तो मैं कहती कि छतें वतें टपक रही थी या जो भी हो रहा था। हमारे यहाँ पे तो कॉलेज जाने वाली हर लड़की आईफोन लेके घूम रही है। आप सोचो पाकिस्तान के खिलाड़ी जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस राउफ, है ना, जो उनके खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, उनके लिए भाई उनको आईफोन मिल रहा है। ऐसे बावले हुए जा रहे हैं, ऐसे पागल हुए जा रहे हैं ना कि आईफोन नहीं मिल गया, पता नहीं क्या उनको मिल गया यार। मतलब दुनिया में पता नहीं पेंट हाउस उनको गिफ्ट कर दिया है, हार्ली डेविडसन की बाइक गिफ्ट कर दी है, या कौन सी रेंज रोवर उनको गिफ्ट कर दी है। जिस तरीके से पगलाए हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। एक तरफ आप कहते हैं लो जी प्लेयर्स तो आते नहीं पाए, सब प्लेयर्स तो चले गए हैं इंडिया, आईपीएल में चले गए, हमें छोड़ छोड़ के पीएसएल को। तो वो तो अच्छा ही किया कि वो चले गए, वो खुश हो रहे होंगे, बल्कि वो हंस रहे होंगे जो प्लेयर्स इस वक्त है उनकी। इससे पहले भी आपने देखा होगा जब शाहीन शाह अफरीदी को लाहौर कलंदर के मालिक ने आईफोन गिफ्ट किया था तो हारिस रऊफ नाराज हो गए थे, और ऐसे बच्चों की तरह वो बोलने लग गए थे कि नहीं यार इसको कैसे आईफोन दे दिया, हमें भी आईफोन दो, ये करो वो करो। तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों आपको पता है उनके यहाँ पे कितनी ज्यादा जो है मतलब नाराजगी शो की जा रही थी, नाराजगी दिखाई जा रही थी आईफोन को लेकर। मतलब हारिस राउफ, शाहीन शाह अफरीदी दोनों भिड़ रहे थे आईफोन को लेकर। पब्लिक बैठी हुई है, आम व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो आपने उनको कुछ ना कुछ तो देना है। वो आपका शो अटेंड करने आए हैं, किसी को आपने हेयर ड्रायर दे दिया, किसी को आपने चॉकलेट का डब्बा पकड़ा दिया, किसी को आपने पोलो की शर्ट दे दी। उसके अंदर आम व्यक्तियों को भी मोटरसाइकिलें दे दी जाती हैं। अब ये बोल रहे हैं भैया हमने इनके ये गिरा दिए, हमने इनको वो गिरा दिए। कभी बोलते हैं टी इज फैंटास्टिक, कभी कुछ 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 बोलते रहते हैं। अबे भाई पहले अपनी पीएसएल तो सही करवा दो। वो तो आईपीएल वालों ने ऐसे नहीं किया, वरना पूरी पीएसएल खाली हो जाती, कोई भी फॉरेन प्लेयर वहां जाता नहीं झांकने के लिए भी। और उसमें से भी आपको पता है कितने सारे फॉरेन प्लेयर्स जिनको बस एक सिग्नल मिला पीएसएल को उसी समय छोड़ के भाग गए। वो इस तरह भी ना करें आप। पजामा शलवार लीग क्यों कह रहे हैं आप? ये पजामा शलवार लीग है क्या? अच्छा, पीएसएल से बनाया है पजामा शलवार लीग। ओके ओके, मैं कहती, मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं, मतलब क्या क्रिकेटर्स ने पजामा शलवार पहना हुआ है या क्या? नहीं, या तो वो पजामा पहन सकते और या फिर वो शलवार पहन सकते। तो उन्होंने पजामा पहना, ये शलवार पहनी है, तो वो पता ही चला कि नहीं उन्होंने कुछ नहीं पहना। नहीं, मेरा मतलब है कि उन्होंने अपना यूनिफॉर्म ही पहना, जो भी पहना है। लेकिन वो पजामा शलवार लीग इसलिए कह रहे हैं कि पीएसएल को लेकर। वैसे इतना भी नहीं होना चाहिए। लोग कह रहे हैं मारो मुझे मारो। मैंने कहा ये सब क्यों चीख रहे हैं मारो मुझे मारो? तो पता ये चला कि ये तो वाकई ये बात करें पाकिस्तान मीडिया क्या कह रहा है इस मैच को लेकर, तो पहले आप रिएक्शन वीडियो वॉच कीजिए। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। कैसे ऐसी चीजें पीएसएल में दे रहे, कचरे खाने में, कबाड़ खाने में, जो कराची के गोदामों में पड़ा हुआ माल है जो लोग गरीबी की वजह से नहीं खरीद सकते, वो दुकान वालों ने लाके पीएसएल वालों को बेच दिया है। अब पीएसएल वाले उसे उठा उठा कर भाई प्लेयर्स को दे रहे। कहते थे कि भाई ये इस तरह, उनके मैनेजर उसी टाइम आते थे
अगर फ़र्ज़ करें किसी ने किया तो उसको अनाउंस कर दिया जी $1000 $2000। अगर मैंने मैच जितवाया, मैंने अगर समझ लेंगे 11 बॉलों पे कुछ किया है, मैच हम लोग जीत गए हैं, तो वो मुझे भी अनाउंस कर देते थे कि भाई $500 उमर को भी दे देते हैं। लेकिन उमर भाई एक और क्वेश्चन भी तो बनता है ना, वो तो चले जिस अब आपने प्राइस में लेना था वो ले लिया, फिर हम फैन एंगेजमेंट या मीडिया एंगेजमेंट की बात करते हैं। अब वो मुझे तो ब्रेन समझ नहीं आ रहे। लाहौर के अंदर की इन दोनों का मुकाबला, आज लाहौर के अंदर वालों का देखा, मैच जीते हैं, उन्होंने iPhone 16 दिया, ठीक है जी, नाम ले लेते हैं सेलफोन का क्योंकि वो सब दुनिया देखती है। अब इस दूसरी तरफ आते हैं तो कराची किंग्स ने एक ऐसा मज़ा केस अब्सर्ड किस्म का काम किया कि जेम्स विंस ने तेज़ तरीन सेंचुरी बना डाली PSL की, उसको मैन ऑफ द मैच मिला और डायरेक्टर साहब उनको हेयर ड्रायर दे रहे हैं। और जो एक तूफ़ान सोशल मीडिया में उसके बाद अपना मजाक बना कराची किंग्स का, ये हेयर ड्रायर की कीमत मैंने तो वैसे अभी रिसेंटली परचेज़ नहीं किया, मुझे नहीं ख्याल कि शायद 2500 का या 3000 या 5000 का होगा अच्छे वाला, ऑलरेडी होटल ठीक है होता है। अच्छा वो अब जो थोड़ा सा मैंने इसको प्रोब करने की कोशिश की कि क्या था, तो पता चला कि जी उस ब्रांड के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन की कि आप हमारी प्रमोशन करें, पैसे लिए होंगे जारी बात है फ्रेंचाइज ओनर ने सारा के, बट ये इतना बुरा इंप्रेशन पूरी दुनिया के आगे कि आप बुला के उसको एक प्लेयर को, इंटरनेशनल प्लेयर को हेयर ड्रायर दे रहे हैं, ये क्या मैसेज है? ये कौन ब्रेन है? ये साइंसदान कौन के उस लेवल पे आ गए हैं कि हम एक्चुअली अपना आप दिखाने लग गए हैं कि हम इसी लायक हैं और हम आपको यही दे सकते हैं, इसी के ऊपर सबर शुक्र कर ले। ये जो पहले एक तो इनका स्टार्टअप नहीं है, ऊपर से इतने सस्ते और इतने चीप हो गए हैं कि ये हमें हेयर ड्रायर्स दे रहे हैं। मुझे तो वाकई शक हो रहा है कि आफ्टर अ लॉन्ग 1 साल बाद 2 साल बाद ये तो हमें शायद गोरे होने वाली क्रीमें देते होंगे। ये लेवल रह जाएगा PSL, वो लेवल रह जाएगा, उसके बाद हमें मिलेंगे कांच के झल्ले। तो आप रहने ही दो, हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। भाई मुझे मौका मिले ना, मैं आंखें बंद करके IPL का मैच देखने चला जाऊँ। आपने देखा कि वो किसी को हेयर ड्रायर दे रहा है, किसी को PSL में कल ये मजाक उड़ा है पाकिस्तानी, मजाक उड़ा, पाकिस्तान की तौहीन की है। मुझे तो लग रहा है कि कहीं ये कल साबुन ना देने, किसी को क्रीम ना देने, किसी को कुछ और ना देने, वो मैं बात नहीं कर सकता। PSL वाले मैन ऑफ द मैच यार, ये क्या मतलब शर्मिंदगी की बात है, मजाक बना हुआ है। आप देखे पहले अगर हम जब ओपनिंग हुई रिजवान ने कोई प्रॉपर उसकी अवेयरिंग नहीं थी, टी शर्ट वो ट्राउजर पहन के चला, ट्राउजर पहन, यार ये क्या है? हम दावा ये करते हैं कि भाई हमारी लीग जो है दुनिया की नंबर 1 लीग है, हमारी लीग में तो पैसा ही बड़ा है, ये है वो है, हवाओं में हम बातें बड़ी करते हैं, बट इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 लीग है, लेकिन नीचे से कि वो उसकी वजह से भी बाइकआउट किया जा रहा है। एंड हमारे प्लेयर्स माशाल्लाह से जो कि हमारे प्लेयर्स अपना चाम खो गए हैं, अपना चाम खो गए हैं। वो बाहर जाते हैं तो वो अलग बेइज्जती कराते हैं, पाकिस्तान होते हैं तो वो अलग बेइज्जती कराते हैं। तो समहाउ ये 2 रीजंस है कि जिनकी वजह से जो है वो PSL को बाइकआट किया जा रहा है। आप तो गर्ल्स हैं, आपका समझ आता है कि आपको हेयर ड्रायर की जरूरत है। हाँ। एक मर्द जो है क्लीन शेव मर्द है, उसके बाल भी नहीं है, उसको हेयर ड्रायर दे रहे हैं हम, क्या इससे क्या सेंस बनती है? बस वो अब गुर्बत के उस लेवल पे आ गए हैं कि हम एक्चुअली अपना आप दिखाने लग गए हैं कि हम इसी लायक हैं और हम आपको यही दे सकते हैं, इसी के ऊपर सबर शुक्र कर ले। और वो उसके ऊपर इंडियंस हमें कहते थे कि पैसा शॉर्टेज लीग है और हम इंडियंस को पड़ जाते थे, हमारे आगे लोग उनको क्रिटिसाइज करते थे। प्लेयर्स भी तो देखे ना, बिल्कुल उनके प्लेयर्स भी तो देखे, वो जितना दे रहे हैं ना वो उतना कमा के भी ला रहे हैं। बिल्कुल मैं बाइकआउट कर रही हूँ, उसकी काफी मेजर रीजंस है, 2-3 रीजंस है। अगर मैं उनको बताने बैठ गई तो काफी टाइम लग जाएगा। 2-3 मेजर बताएं। हाँ, मेजर 2-3 रीजंस में से सबसे पहले तो ये है कि इनकी तो पहली बात है कि क्रिकेटर्स का स्टारडम ही नहीं है, वो तो खत्म ही हो चुका हुआ है। अब कोई क्रेज ही नहीं है, बाबर को कोई जान नहीं रहा, शेन को कोई पहचान नहीं रहा। एग्जैक्टली। और हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती होती है ना, हमारे क्रिकेटर्स को बोलना ही नहीं आता। ठीक है। लाइक सीरियसली, मैं एक आम जनता हूँ, यहाँ पे घूमने आई हूँ, मुझे बोलना आ रहा माइक के आगे, तो हमारी स्किल्स कुछ अच्छी हैं। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। और हमारे क्रिकेट के कैप्टन हो गए, आप बोल नहीं पा रहे, आप उर्दू में ठीक से नहीं बोल पा रहे। सेकेंडली, ये जो पहले एक तो इनका स्टार्टअप नहीं है, ऊपर से इतने सस्ते और इतने चीप हो गए हैं।